अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका खैर मक़दम है यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। आज हम मुल्तहमा कंजक्टाइवा से जुड़े हुए अमराज़ पर तज़किरा करेंगे इंशाअल्लाह। आइए, मर्ज़ की गुफ्तगू करने से पहले हम एनाटॉमी ऑफ आइज़ के बारे में तज़किरा करते हैं। ये सबसे आपके आउटर लेयर है जिसको आप स्क्लेरा कहते हैं। उसके नीचे कोराइड है। इसका नाम कोराइड इसलिए दिया गया है, कोराइड के मीनिंग ही पिगमेंटेड यानी रंगीन के होता है। रंगीन इसलिए होती है कि इसमें से रगें या ब्लड वेसल्स गुजरती हैं और जिनमें खून रवा दवा होता है। खून का रंग सुर्ख होता है, इसीलिए कोराइड लेयर का भी रंग सुर्ख होता है। आपके आँख में बारीक बारीक नसें दिखाई पड़ती हैं जो लाल होती हैं, ये कोराइड है। और सबसे अंदरूनी जो हल्का पीला दिखाया गया है ये आपका रेटिना है। अब ये स्क्लेरा आगे जा कर के यहाँ तक देखिए, फिर उसके बाद ये कार्निया है। ये क्या है? कार्निया है। दिस इज़ द कार्निया। अब कार्निया आपका एक्ट्स जस्ट लाइक ए प्रिज्म, एक रिफ्रैक्टिव, बाहर से आने वाली सूरज की शुआओं को वो मुनज़्ज़म करता है। कितना लाइट अंदर जाएगा, कितना जो है रिफ्रैक्ट कर दिया जाएगा, ये सारे जो है काम बमिसल पिरामिड के कार्निया के ज़रिए अंजाम पाता है। और कार्निया के भी ऊपर, ये कार्निया है, इसके ऊपर कंजक्टाइवा होता है। ये सबसे बैरूनी झिल्ली होती है जो आँख के अंदर के आज़ा को तहफ़्फ़ुज़ देती है। ये कंजक्टाइवा है। तो इसी कंजक्टाइवा से जुड़े हुए अमराज़ के बारे में गुफ्तगू करनी है इंशाअल्लाह। आइए, अब इस आइज़ की थोड़ा सा और मज़ीद वज़ाहत पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉर्निया, द क्लियर डोम शेप्ड फ्रंट सरफेस ऑफ द आई दैट हेल्प फोकस द लाइट। इसीलिए हमने कहा कि ये लाइट को फोकस करने के लिए, मुनज़्ज़म करने के लिए काम में आता है। दिस बिहेव्स लाइक ए प्रिज्म, दिस एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट द डर्ट, जर्म्स एंड अल्ट्रावायलेट लाइट। ये हिफाजत करता है आँख की गर्द गुब्बार से, जरासीम से और अल्ट्रावायलेट लाइट से। अब इसके बाद देखिए स्क्लेरा, कोराइड और रेटिना हमने जो बताया। स्क्लेरा, द वाइट पार्ट ऑफ द आई दैट प्रोवाइड द स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन, इट कवर्स मोस्ट ऑफ द आई बार एंड इज कनेक्टेड टू द आई मसल दैट कंट्रोल द मूवमेंट। ये साथ साथ उज़लात से जुड़ी होती हैं और जिसके इनक़बास और इंबिसात, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से आँख को खोला जाता है या बंद किया जाता है या मूवमेंट कराया जाता है। ये सारा काम स्क्लेरा के ज़रिए होता है। कंजक्टाइवा, ए थिन मेम्ब्रेन दैट कवर्स द स्क्लेरा। ये कंजक्टाइवा स्क्लेरा के भी ऊपर होती है। ए थिन मेम्ब्रेन दैट कवर्स द स्क्लेरा, जो आपको स्क्लेरा है उसको भी कवर करती है। एंड द इनर सरफेस ऑफ द आईलिड्स, इट्स हेल्प्स लुब्रिकेटिंग द आइज एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें रतूबात हल्के हल्के निकलते रहते हैं जिससे आँख नम बनी रहती है और जरासीम से तहफ़्फ़ुज़ करती है। इसी जो सबसे बैरूनी लेयर है कंजक्टाइवा, इसी से मुंसलिक 3 अमराज़ आपको पढ़ने हैं जिनकी वजाहत थोड़ी देर में इंशाअल्लाह हम करेंगे। उसके नीचे लेंस है, फिर रेटिना है, आयरिस है, पुपिल है, विट्रियस ह्यूमर है एंड एक्वस ह्यूमर्स है। दीज आर द 9 कंपोनेंट्स ऑफ द आई, की कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर देखिए, ये आपको कंजक्टाइवा कहाँ वाक़ है। जब आप उसको जायवक़ूफ़, मर्ज़ के जायवक़ूफ़ कहाँ उसकी पैदाइश हो रही है, किस अज़ू से मुंसलिक है, जब ये दिमाग में तसव्वुर बैठ जाएगा तो इंशाअल्लाह मर्ज़ को पहचानना, उसके असबाब, उसके अलामात, उसके इलाज भी आसानी में हो जाएगी। तो ये आपका कंजक्टाइवा है। जो स्क्लेरा बाहर से जा रही थी सफ़ेद वाली, ये स्क्लेरा के भी ऊपर ये आपको कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा, ऊपरी कंजक्टाइवा को पल्बेरल कंजक्टाइवा कहते हैं और नीचे वाले को बल्बर कंजक्टाइवा कहते हैं। ये उसके नीचे कार्निया, इसीलिए हम कह रहे हैं कंजक्टाइवा कार्निया के भी ऊपर होती है। ये आँख का लेंस है। ये आपका पुपिल्स, जो काला हिस्सा दिखाई पड़ता है, पुपिल के किनारे जो है ये आइरिस है। और फिर उसके बाद जो है
ये आपको कार्निया है, और कार्निया के भी ऊपर कंजक्टाइवा है। इसी से जुड़े हुए अमराज हमको पढ़ने हैं। कंजक्टाइवा, तो इसको खूब गौर से देख लीजिए कि ये कंजक्टाइवा क्या है। ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये आपका कंजक्टाइवा का स्ट्रक्चर है, और इसी से जुड़े हुए अमराज के बारे में हमें गुफ्तगू करनी है, जानकारी हासिल करनी है। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। ये डिसीजेस ऑफ कंजक्टाइवा के एक हल्का जो है, ये बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, और फिर उसके बाद एलर्जिक भी हो सकता है। इसकी 6 अक़साम होती है, कंजक्टिवाइटिस या रमद के। दूसरा जो मर्ज है, ये पहला मर्ज है कंजक्टाइवा से जुड़ा हुआ। दूसरा ज़ुफ़रा या टेरिजियम जिसे कहते हैं, जिसे आम लफ्ज़ में नाखूना भी कहते हैं, ये आपका सेकंड मर्ज है। और थर्ड आपके सलाआत है या ट्यूमर है। ये 3 अमराज आपको जानकारी हासिल करनी है। पहला रमद या कंजक्टिवाइटिस, जैसा कि नाम से ही TIS, इट्स मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टाइवा। अब ये कितने तरीक़े का है? 6 तरीक़े का होता है, या खाली वायरल और बैक्टीरियल 2 दिखाया है। इट्सेल्फ रमद 6 तरीक़े का होता है, ये आपको बाद में वजाहत होगी। दूसरा आपका ज़फ़रा या नखूना या टेरिजियम है, और तीसरा सलाआत है जो मैलाइन हो सकता है और बिनाइन हो सकता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये रमद क्या होता है और उसकी अक़साम क्या होती है? तारीफ़: कंजक्टिवाइटिस इज़ ए इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा का इन्फ्लेमेशन है, सूजन है। काजिंग रेडनेस, सुर्खी होती है, पानी निकलता है और बेचैनी महसूस होती है। कंजक्टाइवाइटिस एक सोजिश है, इन्फ्लेमेशन, दिस इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टाइवा, जिससे कंजक्टाइवा में लाली, पानी आना और जलन महसूस होती है। तो ये कंजक्टाइवा का सूजन है, जिसमें नंबर 1 लाली होगी, दूसरा पानी रतुबात निकलेगा, और तीसरा जलन महसूस होगी। कंजक्टाइविटिस इज़ ए इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टाइवा, ये कंजक्टाइवा की सोजिश है। और इसके क्या अलामात होंगे? सुर्खी होगी, पानी आएगा, रतूबत बहेगी और बेचैनी, जलन महसूस होगी। अब इसके 6 अक़साम ये लिखा गया है कि रमद के अक़साम कुल 6 किस्में होती हैं, जिनकी वजाहत अगले सफ़े पर है। अब ये 6 ये आपको दिया, जो लाल कलर में दिखाया गया है, ये 6 है। पहला बैक्टीरियल, ये बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। दूसरा गोनोकॉकल, ये भी एक तरीके का गोनोरोही या गोनोकॉकल बैक्टीरिया है। गोनोकॉकल पहला जो है आपको बैक्टीरियल है, दूसरा आपका वायरल है, तीसरा आपको एलर्जी की वजह से कंजक्टाइवा में सोजिश हो सकती है, जिसे हम एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं। चौथा है गोनोकॉकल। पांचवा है क्लाइमाइडियल, क्लाइमाइडीमा एक जो है फंगल है, उसके वजह से भी हो सकता है, तो क्लाइडेमल। और छठा है केमिकल, आखिरी में कीमियाई। अब आइए एक एक करके पढ़ते हैं। जरासीमी अलामात में क्या है? म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज, पीपदार रतूबत या पीप आलूद रतूबत। म्यूकोपुरुलेंट, जो पुरुलेंट वर्ड आता है, इसका मतलब होता है पीप का अखराज। पीप आलूद रतूबत होगी, जो रतूबत निकलेगी, पस पीप उसमें होगा। आईलिट स्टिकिंग, आँख की बरौनी, जो पलकें हैं आपस में एक दूसरे से चिपक जाएंगी। जब सुबह सो के उठते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी जो है दोनों जो है पलकें एक दूसरे से मिल गई हैं, चिपक गई हैं, पलकों का चिपक जाना। रेडनेस प्लस केमोसिस, सुर्खी होगी, जलन होगी। इलाज क्या है? टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, क्लोरमफेनिकाल, इसके लिए जो दवा आती है उसका नाम है क्लोरमफेनिकाल, और मोक्सीफ्लैक्सेसिन आई हाइजिन। गोनोकॉकल, फिर उसके बाद वायरल है, ये जैसा कि नाम ही बता रहा है, ये आपको बैक्टीरिया से था और ये वायरस से है। वाटरी डिस्चार्ज, पानी जैसी रतूबत निकलेगी, कान के अगले हिस्से में गिल्टी महसूस होगी, इंतहाई मुसर्री यानी एक से दूसरे को फैलती है, कांटेजीनियस तादियाती कैफियत होती है, एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकती है उसके रतूबात के कांटेक्ट में आने पर।
उसके डिस्चार्ज के कांटेक्ट में आने पर इलाज यह है कि इसका नो एंटीबायोटिक्स, कोल्ड कंप्रेशन, बर्फ से सिकाई करेंगे और ल्यूब्रिकेंट ड्राफ्ट्स डालने से थोड़ी सी राहत महसूस होती है। एलर्जिक, आजकल की फ़िज़ा हमारी आलूद हो गई है, गर्द गुब्बार इतना ज़्यादा है, पर्टिकुलेट मैटर फ़िज़ा में इतना ज़्यादा है कि वो आँखों को हमेशा उससे नुकसान पहुंचता रहता है। तो अलामात क्या है? शदीद खारिश खुजली होगी, चिपचिपी सफ़ेद रतूबत पैदा होगी, पैपिली अंटार्सल कंजक्टाइवा, छोटे छोटे जो है पैपिला जो है वहाँ दिखाई पड़ेंगे। एंटीहिस्टामिन एलर्जी दवाएं दी जाती हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइज़र दिया जाता है। एवॉइड एलर्जेंट्स जो है आलूद फ़िज़ा से बचने की कोशिश करनी है। गोनोकाकल, ये गोनोकाकल प्रोफ्यूज प्रूलेंट डिस्चार्ज, इसमें भी मवाददार रतूबत, पीपदार रतूबत जो है खारिज होती है। आईलिड्स की स्वेलिंग हो जाती है, रिस्क ऑफ कॉर्नियल प्रोप्रेशन, इलाज होता है। फिर उसके बाद क्लैमिडायल कंजक्टाइविस एंड केमिकल कंजक्टाइविस। अगला मर्ज है ज़ुफ़रा या नाखूना, ए फाइब्रोवैस्कुलर ट्रायंगुलर फोल्ड। ये आप याद रखिए, फाइब्रोवैस्कुलर ट्रायंगुलर फोल्ड ऑफ कंजक्टाइवा ग्रोइंग ऑन टू कॉर्निया। कॉर्निया के ऊपर नाखूना जो है एक प्रिज्म ट्रायंगल के आकार का झिल्ली निकल आती है। कॉर्निया की तरफ बढ़ने वाली पतली झिल्ली जिसे मसलसी उभार को ज़ुफ़रा कहते हैं। मसलसी ट्रायंगुलर, मसलस सलासा से, सलास के सलासा रुबा अरबा आपने सब पढ़ा, तो सलासा ट्रायंगुलर उभार, ट्रायंगुलर फोल्ड उभार को ज़ुफ़रा कहते हैं। कॉर्निया की तरफ बढ़ने वाली पतली झिल्ली, ये वतीली लिख दिया है, पतली झिल्ली जैसे मसली उभार को ज़ुफ़रा या नाखूना के नाम से जानते हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट पर एक्सपोजर से इसका वजह हो सकता है डस्ट एंड ड्राइनेस एंड क्रोनिक इरिटेशन। फीचर्स क्या? ट्रायंगुलर फ्लैसी ग्रोथ फ्रॉम नेज़ल साइड्स, ये नाक की तरफ से जो है बढ़ती वहाँ तक पहुँचती है। रेडनेस, इरिटेशन में इफेक्ट विज़न। इलाज लुब्रिकेंट इस्तेमाल कीजिए, सन ग्लास का इस्तेमाल करिए, आजकल अच्छे सन ग्लास आ रहे हैं, और सर्जिकल एक्सीजन कीजिए। तो ये दूसरा मर्ज है। तीसरा मर्ज जो आपका है ट्यूमर्स, ये बहुत कई बार हम आपको वजाहत कर चुके हैं। इसका खुशखीम रसौलियाँ, बिनाइन ट्यूमर्स। दूसरा प्री मैग्लेंट कब्ल असरतान, और मैग्लेंटेंट ये जो है वरम खबीस रसौलियों के नाम से जाता है। बिनाइन के बारे में हमेशा हमने इत्तला की है कि ये जो है आहिस्ता बढ़ता है, खरामा बढ़ता है, कम शिद्दत होती है, कम ख़तरनाक होता है। जबकि आपका इसके बरअक्स मैलिग्नेंट, जिसको वरम खबीस, इसे जो है बिनाइन को वर्म महमूद के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये आहिस्ता बढ़ती है, ज़्यादा शिद्दत नहीं अख्तियार करती, ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होती, इसलिए वर्म महमूद या बिनाइन ट्यूमर्स कहते हैं। और आखिरी में जो तीसरा है मैलिग्नेंट, जिसको हम वर्म खबीस कहते हैं, क्योंकि ये तेज़ी से अफजाइश करती है, अपने करीबी बाबतों को नुकसान पहुंचाती है, और करीबी बाबतों को नुकसान पहुंचाते पहुंचाते खून और लिम्फ के ज़रिए दूसरे अज़ों के खलियात तक पहुंच जाती है। जैसे मसलन यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक पहुंच गई, और ये पहुँचेगी कैसे? खून और लिम्फ के ज़रिए। तो यहाँ तो नुकसान पहुँचाया हुए, फिर यहाँ जाकर के तबाही और नुकसान पहुँचाना शुरू कर देती है। इसीलिए इन्हें वरम खबीस कहते हैं। और दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ द कैंसर। जैसे शैतान किस्म का कोई भी शख्स पैदा हो जाता है तो अपने घर वालों को तबाह करता है, फिर मोहल्ले को तबाह करता है, फिर ज़िला जवार और पूरे मुल्क को तबाह करता है। उसी कुछ तरीके से ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स है, अपने पहले जहाँ पर पैदा होंगे तख्लीक होगी, वहाँ की खलियात को तबाह बर्बाद कर देंगी। नियर बाई टिश्यूज़ करीबी अंसजा को में दरअंदाज करके उन्हें तबाह करेगी, और फिर खून और लिम्फ के ज़रिए दूसरी जगह जा कर के बहुत दूर जिस्म के किसी भी अज़ा के खलियात में पहुंच करके वहाँ तबाही जो है मचाती है। इसलिए इसको मैलिग्नेंट या वरम खबीस, नाम ही खबीस जो है ये बता रहा है कि इसकी खबासत बहुत शदीद होती है, इसीलिए वरम खबीस या मैलिग्नेंट कहा गया है। अब आइए इसको देखते हैं। खुशखीम रसौलियाँ बिनाइन, ये कंजक्टाइवल नेवस पिगमेंटेड फ्लैट लेसन्स यूजुअली स्टेबल। ऑब्जर्वेशन, इलाज क्या है? पैपिलोमा
काज बाई हिपैटिक पैपिलोमा वायरस, वार्ट लाइक ग्रोथ, एक्सीजन। वार्ट जो है, जो धब्बे, उभरे हुए धब्बे जो है जिसके खलियात पर निकल आते हैं बैरूनी सतह पर, उसको हम वार्ट्स कहते हैं। डर्माइट, कॉन्टिनेंटल एंड लिम्बस। और ये जो है सरतान के पैदा होने की इब्तदाई मराइल है, जिससे कब्ल अज सरतान, ट्यूमर्स के पैदा होने के, कैंसर्स के पैदा होने की इब्तदाई मराइल है, जिसे हम कब्ल अज सरतान कहते हैं। कंजक्टाइवल, इपिथीलियल, इंट्रा इपिथीलियल नियोप्लेसिया, कंजक्टाइवल इंट्रा इपिथीलियल नियोप्लेसिया, नई ग्रोथ होती है, इसीलिए इसे नियोप्लेसिया कहते हैं। लेकिन यहीं पर जो है इनका शक्ल और सूरत और सवाहत दीगर खलियात से, नॉन कैंसर सेल से अलग हो जाती है जो है। और ये भी आपको बराए इत्तला आप जान लीजिए कि जो दीगर खलियात होती हैं, जो नॉन कैंसरस होती हैं, जो तबई खलियात होती हैं, उनकी एक लाइफ साइकिल होती है। उतने दिनों तक अपनी कारकर्दगी और अफ़आल को अंजाम देती हैं, और उसके बाद जब उनका वक्त ख़त्म हो जाता है तो अपने आप डाई आउट हो जाती हैं। लेकिन सरतान की खलियात या नियोप्लेसिया ऐसी खलियात है जो डाई आउट नहीं होती, इनकी लाइफ साइकिल है ही नहीं, ये ताउम्र बढ़ती ही रहती हैं, चाहे आहिस्ता बढ़े या तेज़ी के साथ बढ़े। ये मेजर फ़र्क है इन बिटवीन द कैंसरस एंड नॉन कैंसरस सेल्स। नॉन कैंसरस सेल्स, दे डोंट die out itself, they don't have the life cycle, they don't have the definite time to die out, they never die out. So these are the three diseases of the conjunctiva. Kindly learn, write and practice for scoring better number in the marks. फी अमानिल्लाह, आप खुश रहिए, अल्लाह ताला अपनी जो सलामत रखे, जो है अपनी अमान में रखे, और आप अल्लाह के मखलूक की खिदमत अल्लाह की रज़ा के लिए खुशनुदी के साथ करते रहे। इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल आपका बख़ैर होगा। फ़ी अमानिल्लाह। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।